हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आजकल जितने भी बाइक्स आते हैं वहां पे डिस्क ब्रेक दिया जाता है। तो बाइक में डिस्क ब्रेक का होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे गौर करने वाली बात यह है कि जो डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट होता है वहां पे होल्स होते हैं। जनरली जो होल्स होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, कई बार ये जो होल्स होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के भी होते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये है, सवाल ये उठता है कि क्या इन होल्स को एज अ डिज़ाइन या एज अ फैशन के लिए दिया जाता है? ऐसा नहीं है। एक टेक्निकल रीजन है जिसके वजह से इन होल्स को डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट में दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको उस टेक्निकल रीजन के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, तीन मेन रीजन है। पहला है हीट, दूसरा है गैस और तीसरा है वाटर, जिसके वजह से डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट में होल्स को दिया जाता है। सबसे पहले हीट की बात करते हैं। तो जब हम अपने बाइक में डिस्क ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ब्रेक पैड है वो डिस्क ब्रेक रोटर ब्लेड के साथ कांटेक्ट में आता है ताकि वो हमारे बाइक को रोक सके, उसे स्टॉप कर सके। तो जब ब्रेक पैड डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट के साथ कांटेक्ट में आता है तो वहां पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब इस फ्रिक्शन के वजह से हीट जनरेट होता है। अब इस हीट को डिसिपेट करने के लिए, डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट से हीट को हटाने के लिए या कम करने के लिए वो जो होल्स होता है, जो ड्रिल्ड होल्स होता है, वो काम में आता है। अब हीट को डिसिपेट करने का जरूरत इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग हीट को डिसिपेट नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, जो हमारा ब्रेक पैड है उसे वो वेयर आउट कर देगा, उसे वो फेड कर देगा, जिससे क्या होता है कि ब्रेक फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि अक्सर जब हम लोग ट्रैफिक वगैरह एरियाज में गाड़ी चलाते हैं, जनरल भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम लोग बार बार जो हमारा ब्रेक है उसे, डिस्क ब्रेक है उसे अप्लाई करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट है वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है। दूसरा रीज़न है गैस। अब ये जो गैस वाला प्रॉब्लम है वो बाइक में ज़्यादा नहीं आता है, ये कार में आता है। तो अब होता क्या है कि जो पहले का जो हमारा ब्रेक पैड था, अभी तो ब्रेक पैड का चेंज हो गया है उसका मटेरियल, लेकिन पहले के ब्रेक पैड में जब हम लोग अप्लाई करते थे डिस्क ब्रेक को तो वहाँ पे क्या होता था कि ब्रेक पैड और जो हमारा डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट है उसके बीच में गैस जनरेट होता था। तो वो जो हमारा होल है वो उस गैस को भी डिसिपेट करता था और अभी भी करता है। अगला जो रीज़न है वो है वाटर। इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है। तो होता है क्या, जब हम लोग रेनी सीजन में बाइक वगैरह चलाते हैं तो जो डिस्क ब्रेक रोटर प्लेट है वहाँ पे पानी होता है, ठीक है, वाटर होता है, जिसके वजह से क्या होता है वो स्लिपरी हो जाता है। अब जब हम लोग डिस्क ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये जो होल होता है वो क्या करता है, ब्रेक पैड के साथ कॉन्टैक्ट में आता है और ब्रेक पैड को और डिस्क ब्रेक रोटर ब्लेड के बीच में जो स्लिपिंग होने का चांसेस होता है उसे बचाता है, जिससे हम लोगों को स्मूथ ब्रेकनेस मिलता है। तो फ्रेंड्स, था छोटा सा चीज़ लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल था। मुझे लगा आप लोगों के लिए जानकारी जानना अच्छा रहेगा और इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।